अस्सलाम वालेकुम। सेवन्थ स्टैंडर्ड मैथ्स चैप्टर नंबर 9 डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। इसमें अगला टॉपिक हम देखेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। जिस तरह डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक क्वांटिटी बढ़ाने पर दूसरी भी बढ़ती थी और एक को कम करने पर दूसरी भी कम होती थी, इसके उल्टा इनवर्स में when one quantity increases another decreases और when one quantity decreases another increases and in inverse proportion dash dash is constant। ये हम आगे देखेंगे क्या कांस्टेंट। यहाँ पर एक चीज़ बढ़ाएंगे तो दूसरी कम होगी, उसी से रिलेटेड जो भी होगी, या अगर पहली चीज़ को हम घटाएंगे तो दूसरी चीज़ बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल देखेंगे ये यहाँ पर फर्ज करो एक बुक है ना। उस बुक का एक बच्ची जो है 15 पेजेस पढ़ती है, समझ लो कहानी की किताब है। 15-15 पेजेस वो रोज़ाना पढ़ती है तो उस किताब को ख़त्म करने में उसे 10 दिन लगते हैं। एक दूसरी बच्ची उसी किताब के रोज़ाना 30 पेजेस पढ़ती है तो उसे उस किताब को ख़त्म करने में 5 डेज़ लगते हैं, 5 दिन। तीसरी बच्ची उस किताब के 10-10 पेजेस पढ़ती है तो उसे वही बुक ख़त्म करने के लिए 15 डेज़ लगते हैं। और एक बच्ची जो है वो 25 पेजेस पढ़ती है तो उसे उस बुक को ख़त्म करने में 6 डेज़ लगते हैं। अब यहाँ 15 से 30 हुआ डेज़, अरे सॉरी पेजेस इंक्रीज़ हुए तो यहाँ डेज़ क्या हो गए, डिक्रीज़ हो गए। जाहिर सी बात है ज़्यादा पेजेस आप पढ़ोगे तो आपको ख़त्म करने के लिए वक्त कम लगेगा, जल्दी ख़त्म कर लोगे। तो यहाँ ये 15 पेज पढ़ रहे थे तो 10 दिन लग रहा था, 30 पेज से 5 ही दिन लग रहा है, कम हुआ। एक चीज़ हमने बढ़ाई है तो दूसरी चीज़ कम हुई। ये यहाँ पेजेस कम कर दिए, 30 से 10 कर दिए तो डेज़ इंक्रीज़ हो गए, 5 से 15 हो गए। यहाँ पर हमने कम किया तो ये बढ़ गया, है ना। यहाँ हमने बढ़ा दिए 10 से 25 पेज कर दिया तो डेज़ भी देखो यहाँ कम हो गए, 15 दिन लग रहे थे अब 6 दिन लग रहे हैं। तो एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है, या एक चीज़ अगर कम हो रही है तो दूसरी चीज़ बढ़ रही है। इस किस्म के प्रोपोर्शन को इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम पेजेस और डेज का प्रोडक्ट लें, देखो 15 और 10, 15 10 जार 150। यहाँ पर 30 और 5, 30 इंटू 5 भी 150, 10 इंटू 15 150, 25 इंटू 6 150। यहाँ पर हर जगह अगर आप देखेंगे तो पेजेस और डेज का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। जिस तरह डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रेशो कांस्टेंट होता था तो इनवर्स प्रोपोर्शन में हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी मिसालें हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक काम है, उसको करने के लिए मज़दूरों की तादाद और उस काम को पूरा करने के लिए लगने वाले दिन, अगर आप नंबर ऑफ़ वर्कर्स इंक्रीज़ करोगे यानी मज़दूरों की तादाद अगर आप बढ़ाओगे तो काम करने के लिए दिन कम लगेगा। अगर आप मज़दूरों की तादाद कम करोगे तो उसी काम को करने के लिए दिन ज़्यादा लगेगा। इसी तरह स्पीड और टाइम, फ़र्ज़ करो यहाँ से बॉम्बे जाना है, 2 गाड़ी एक साथ निकलती है, एक की स्पीड ज़्यादा है, एक की स्पीड कम है। कौन जल्दी पहुँचेगा? जिसकी स्पीड ज़्यादा है। मतलब अगर हम डिस्टेंस कांस्टेंट रखें, डिस्टेंस फासले को उतना ही रखें, तो उसी फासला तय करने के लिए स्पीड अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड को हम डिक्रीज़ करेंगे, कम करेंगे, तो टाइम हमें ज़्यादा लगेगा। स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। एक चीज़ बढ़ाएंगे तो दूसरी कम, और एक को कम करेंगे तो दूसरी चीज़ ज़्यादा। तो इस टाइप की एग्जांपल्स जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन के एग्जांपल होती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसकी मिसालें हम देखेंगे किस तरह हल करेंगे।